जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वसंत भाग 2 से पाठ 1 के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है, जिसके शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। कनक, कनक यानी सोना। पुलकित, पुलकित होना यानी प्रसन्नता से भर जाना। कटुक, कटुक यानी कड़वी। स्वर्ण यानी सोना। तरु यानी पेड़। फुनगी, फुनगी यानी पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा। सीमाहीन यानी जिसकी सीमा न हो। क्षितिज यानी जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। आकुल यानी अधीनता, अधीरता। और नीड़ यानी घोंसला। अब आगे का है हमारे पद्यांश संबंधित प्रश्न उत्तर। पद्यांश संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कवि और कवि कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। कवि कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता ही असली सुख है, पराधीनता से उल्लास खत्म हो जाता है। अगर हम पराधीन होंगे तो हमारे अंदर जो उत्तेजना है वो सब धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरा क्वेश्चन है, पक्षी उड़ने के लिए क्या क्या छोड़ने को तैयार हैं। पक्षी उड़ान भरने के लिए अपना घोंसला, सोने की पिंजरे आदि को त्यागने के लिए तैयार हैं। पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं। पक्षी पिंजरे में रहकर अपनी उड़ान की गति को भूल गए हैं। पक्षियों की इच्छा क्या है। पक्षियों की इच्छा है कि वह उड़ते हुए नीले आकाश के अंतिम छोर पर जाएं। पक्षियों ने अपने आप से क्या प्रण लिया है। पक्षियों ने अपने आप से प्रण लिया है कि वे या तो क्षितिज मिलन करेंगे या प्राणों को ही त्याग देंगे। और इसको थोड़ा सा ध्यान दें, कभी मात्रा जो की आती है वो बड़ी ई की आती है, छोटी ई की मात्रा नहीं आती है जब हम दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे दे रखा है प्रश्न अभ्यास कविता से, जो कि आपके पुस्तक के दिए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पक्षी सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। वे खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं। उन्हें पकवान की जगह कड़वी निबोरी खाना पसंद है तथा अंतिम समय तक आसमान की सीमा को छूना पसंद करते हैं। आगे दे रखा है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, चाहे उन्हें सोने की कटोरी में मैदा मिले ना मिले या अच्छा भोजन मिले ना मिले, उसके लिए इस पॉइंट को रखा है। सेकंड दे रखा है, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं। थर्ड दे रखा है, खुले नीले आकाश में क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं, इसके लिए उसको अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है। फोर्थ दे रखा है, वे नदियों के शीतल जल पीना चाहते हैं, या तो वे क्षितिज के अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं या फिर इसके लिए वह अपने प्राण की भी चिंता नहीं करेंगे, पर उन्हें उड़ान इतनी अधिक पसंद है। भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की जोड़ी। इसके भाव स्पष्ट करते हुए, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं तथा पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े। वो चाहते हैं कि या तो आज वह क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर लेंगे, अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे। आगे आपका जो है वो है भाषा की बात। भाषा की बात का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक संज्ञा विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण जैसे स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला की विशेषता है कि वो सोने की है। और आगे देखा लाल किरण सी, लाल किरण सी, किरण के कैसे लाल रंग की है, तो ये से हम कहेंगे गुण की विशेषता बताने कि उसमें क्या गुण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। जैसे पुलकित पंख, पंख की विशेषता है कि वो पुलकित है। कटुक निबोरी, कटुक निबोरी की विशेषता में निबोरी की विशेषता है कि वो कड़वी है। उन्मुक्त गगन, गगन कैसा है, उन्मुक्त। और कनक तीलियां, तीलियां कैसी हैं, सोने की। कनक, तारक अनार, तारक अनार, अनार कैसे लग रहे हैं, जैसे हमारे तारे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भूखे प्यासी में द्वंद्व समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्हों को समासिक चिन्ह कहते हैं, जो इस प्रकार का होता है।
इन चिन्हों को और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। जब हम भूखे प्यासे को लिखते हैं तो भूखे और प्यासे लिखेंगे। इस प्रकार के 10 उदाहरण खोजकर लिखिए। जैसे इसमें दे रखा है सुख दुख, और सुख दुख को अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे सुख और दुख, दुख। इसी प्रकार से हमारे अन्य जो भी हमारे शब्द हैं उनको हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे धूप छाँव, धूप छाँव को भी हम लिखेंगे धूप धूप और छाँव, छाँव। इस प्रकार से हमारे सारे जो शब्द हैं वो ऐसे ही हम लिखेंगे। खाते पीते, खाते और पीते। रात दिन, रात और दिन। हंसते गाते, हंसते और गाते। पाप पूर्ण, पाप और पूर्ण। सुबह शाम, सुबह और शाम। जैसे सुबह, सुबह और शाम, सुबह और शाम। इस प्रकार से अन्य जो उदाहरण दे रखा है, भला बुरा, भला और बुरा। सही गलत, सही और गलत। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। ये बाकी के कार्य जो आपने दे रखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन उदाहरणों के माध्यम से उन सारे कार्यों को पूरा कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो दादी माँ के प्रश्न उत्तर के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे का पार्ट जो है हम उसी में ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।